मधुरं मधुरं
श्रवणमनोनयनामृतावतारा तुभ्यं
ये बात केवल तुम
जानते हैं और मैं जानती हूँ, व्याख्या तो करेंगे, आप जानेंगे। कहाँ पर कहाँ आया, क्या करूँ बताओ, कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ गेला, कहाँ जाने से तुमको प्राप्त करूँगी, कहाँ मोरा देखो, मैं केवल तुमसे पूछ रही हूँ, कौन सी दिशा मैं भाग करता हूँ प्राप्त करने के लिए, इधर भागो, जब इधर भागने में ऐसा इधर भागना चाहिए, ऐसी में आकर नाना भावेन प्राबल्य वैर संति साफल्य, नाना भावेन अनेकों भावों का संधि हो रही है, संधि के भाव संधि के विषय में थोड़ा दो चार शब्द जाएंगे बस खाली, क्योंकि हम चैतन्य चेतन के आधार पे ही ये चर्चा करने का हिम्मत बोले या उद्दंड बोले या चैतन्य महाप्रभु के बिना ये राधा तत्व प्रवेश नहीं कर सकते। यदि गौर ना हो तो राधा में प्रेम शिशिमा जगत जानते, महाप्रभु स्मरण करो तो राधा कृष्ण का प्रेम कर दो, ऐसे नहीं होता। महाप्रभु स्मरण के बिना राधा कृष्ण प्रेम विराट का प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए चैतन्य चेतनाओं के आधार में चलता चल रहा है। भावा भावे वैर महारण, महारण दो भावों के बीच में रण हो रहा है, क्या देखेंगे व्याख्यान देखेंगे। औत्सुक्य चावल्य दैन्य रोषामर्षा आदि सैन्य, ये रण में सैन्य होता है, सेना होती है। ये सेना कौन है, प्राणी के हृदय में अनेकों परस्पर विरोधात्मक भाव, एक ही भाव के अंदर चित्तता है, इन दोनों के परस्पर युद्ध हो रहा है। सैन्य प्रेमोन्माद सवार कारण, ये युद्ध का कारण क्या है, प्रेमोन्माद पागलपंती जो है वो कारण है। मत गज भावगण, भावगण जो है भाव कैसे हैं, पागलपंती के समान। प्रबुद्ध देहा भिक्षु, ये प्रभु का चैतन्य महाप्रभु देह शरीर जो है क्या है, भिक्षु बना, भिक्षु का है गन्ने के बड़े के समान। चैतन्य महाप्रभु रानी का भाव लेके आए तो भिक्षु बना, मद हाथी जब आता है कहाँ, गन्ने के वन में आता है, क्या पूछो मत, क्या हालत खराब कर देता है। उन्होंने कहा गजयुद्धे वमेनो, ये दो हाथ के आगे गन्ने के वृक्ष में युद्ध किया, क्या हालत होगी। प्रभुर परिका दिव्योन्माद तनु मनेर अवसाद, तनु मनेर अवसाद, शरीर का मन का ऐसी स्थिति हो गई कि भावावेश करे संबोधन, भावावेश संबोधन हो रहा है। तो दो श्लोकों में ये वाला श्लोक का व्याख्यान हुआ, 30वां श्लोक का व्याख्यान हुआ, और आगे चैतन्य महाप्रभु 40वां श्लोक बोलते हैं कृष्ण के नाम का, जो हे देव हे दयित हे बोले बंदो, हे कृष्ण हे चपल करुणे सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नैनाभिराम आहाकदारंभवती पदम श्लोक में इसका व्याख्यान आपका देखेंगे। 32वां श्लोक यानी कृष्ण का नाम का जो 32वां श्लोक है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तच्चैषवं गुरुनाथमित्यर्थे अच्छापरं जगन्नाथमादिगम्यं तत्किं करोमि विरलं मुरलीविलासी तं मुखाम्बुजं तीक्ष्णाभ्याम्। तच्चैषवं त्रिभुवनं जलैः चापलं त्वच्चैषवं तच्चैषवं, हे कृष्ण तुम्हारा ये ईश्वर अवस्था है, तुम्हारे ईश्वर अवस्था से उत्पन्न होने वाला ये अद्भुत सौंदर्य है, मधुरिमा है, एक दूसरा मेरी जो चपलता है, मेरी जो आरंभ, ये दो कैसा है, त्रिभुवनाद्भुतम, ये तीनों भुवनों में अद्भुत चीज है, ऐसी अद्भुत चीज तीनों भुवन में प्राप्त नहीं होती। क्या वो दो चीजें, तुम्हारा चैषवम यानी तुम्हारा युवावस्था,
दूसरा, उस युवावस्था को देख के मेरे हृदय में चपलता उत्पन्न हुई है। ये दोनों त्रिभुवनाद्भुतम, तीनों भुवन को अद्भुत करने वाले, तीनों भुवन में जितने भी जीव हो सबको अचंभित करने वाला है। जब राधा रानी विरह का अनुभव कर रही है, उद्पूर्ण एक भाव होता है, उसको अनुभव राधा रानी के हृदय में उद्पूर्ण स्वभाव। कृष्ण के विरह में श्रीमती राधा रानी अनेकों भावों को व्यक्त करते हैं। उनमें से एक प्रकार का भाव है उद्पूर्ण, वो प्रेम का सर्वोच्च स्थिति है। उस समय वो बाहर होश नहीं रहता, मेरा शरीर है, कोई देख रहा है, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या है, कोई प्रकार का होश नहीं रहता, उसको उद्पूर्ण कहा। बाह्य होश नहीं। कृष्ण ने उद्धव को कहा था कि उद्धव, ये बताओ तुम गया था, मैं भेजा तुम एक महीने के लिए, क्या देख रहे हो, बताओ तो क्या स्थिति है। उद्धव कृष्ण को गोपियों का और खास करके श्रीमती राधा रानी का पूर्ण भाव को व्यक्त करता है। कृष्ण के सास में राधा रानी किस प्रकार का भाव को व्यक्त कर रही है, तुम ध्यान से सुनो। कभी कभी क्या करती है वो, कृष्ण हरे करके क्या करती है, सुंदर बिस्तर सजाती है, अचानक वो गाना का मेरे कृष्ण आता है, तो बादलों को देखिए, बादलों को देख के इतना निंदा करके तुम भी काला वो भी काला, कुछ एक ही साथ में दो विरोधास्पद भाव, एक अत्यंत गाढ़ प्रेम, तुरंत उस प्रेम में विरह में रोष, ये दोनों जैसे बदन होना, दो हाथ कृष्ण के मन में आता है, क्या स्थिति होती है। ऐसा एक हृदय श्रीमती राधा रानी का हृदय, जिस भाव को कृष्ण कितने माप में आए, वो एक विश्व का वन है, तो दो विरोधास्पद भाव जो है। आगे कभी कभी श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं, अचानक अकेले अकेले वन में ग्रहण करती रहती है, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, श्रीमती राधा रानी जो है वो कभी कभी सोचती है कि मैं अपना आत्मा से अपने शरीर को स्पर्श नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा शरीर जो है वो किस प्रकार का है, वो तो कमल है ना, तो कमल। और जैसे कृष्ण अपने चेहरे को अपने आईने में देखती है, तुरंत वो क्या करती है, अरे ये तो चंद्रमा है, ये चंद्रमा कहाँ से आ गए देखो, और तुरंत कृष्ण को डांटना प्रारंभ कर देते हैं कि कृष्ण तुम्हारा प्रेम जो है वो इतना कठोर, इतना दुष्ट है, ये बेसहर के समान है। एक बार तुमको देखने के बाद संसार में ऐसा कौन है स्त्री जो उनसे प्रेम नहीं करती, और एक बार प्रेम होने के बाद वो कैसे जी सकती है एकदम दिव्योन्माद की अवस्था में। ठाकुर श्रीमती राधा रानी हृदय की अवस्था को वर्णन करते हैं, तच्चैषं मत्स्यापरं त्रिभुवनाद्भुतं, तीनों गुणों में अद्भुत है। आगे श्रीमती राधा रानी अपनी हृदय की बात को और वर्णन करते हैं। देखो मैंने तुम दर्शन किया, जो दर्शन किया तो क्या हुआ, कृष्ण तुम्हारे आंखों से तुम्हारा जो प्रेम का जो नजर है हृदय प्रवेश किया, प्रवेश करके मेरा हृदय में वो चपलता को उत्पन्न किया, इसलिए तच्चैषं त्रिभुवनाद्भुतं इत्येति, मेरे हृदय में चपलता का कारण जो है तो तुम ही हो। कृष्ण ने कहा ऐसा लगता है ये आरोप मेरे ऊपर डाल रही हो, यह ठीक नहीं है, लगता है तुम्हारा हृदय कमजोर है, तुम्हारा हृदय कमजोर है, अपना तुम्हारा हृदय तुम्हारे पास में है, इसलिए अपने आप को संभालो, इस प्रकार की पागलपंती वाले बातें मत कहना। राधा रानी मानते हैं मत्स्यापरं च तव वा मम वादिमंगलम्, तव मम वा
तुमको मालूम है, मुझे ये जो मेरे और तुम्हारे बीच में तो ये परस्पर भाव की अनुभूतियां हो रही है, कृष्ण केवल तुम जानते हो और साथ साथ में कौन जानते हो, कौन मैं जान सकता हूँ। इस शास्त्र में कहा गया, एक बड़ा सुंदर शास्त्र है, जगन्नाथ वल्लभ नाटकम। जगन्नाथ वल्लभ नाटक जो है उसका रचना राय रामन ने किया। तो जगन्नाथ वल्लभ नाटक में ये बात कहा गया है, क्या कहा गया है कि जगन्नाथ वल्लभ नाटक का अन्यो वेद न चान्य दुःखम अखिलम, अन्यो वेद न चान्य दुःखम अखिलम। मेरे अंदर जो दुख कौन जान सकता है? नहीं जान सकता। बाकी सब लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? तो बात कैसे, वो दुख क्या है जो अनुभव करता वही जान सकता है। इस संसार में आपका दुख कोई नहीं समझ सकता। जैसे अगर साधक रूप में लिया जाए, साधक की श्लोक लिया जाए, हमारा दुख है, उस दुख को संसार में कोई समझ नहीं सकता, केवल कृष्ण समझ सकते और मैं जानता। नारायण जी कहती है उसका अलग बात है, कृष्ण तुम्हारा विरह ताप तो है, ओके, मैं केवल नहीं जान सकती हूँ, अन्य सखियां भी नहीं जान सकती, वो केवल शांतना देने के लिए प्रयास मात्र कर सकती है। और कौन जान सकता है मेरे हृदय में दुख? मेरे हृदय का दुख है, विरह ताप जो है तुम जान सकते हो, क्योंकि ये दुख का मूल कारण, दुख का मूल कारण कारक जो है वो जानता है, दुख को अनुभव कर रहा है वो जानता है। तो एक बड़ा सुंदर गीत है जिसके अंदर राधारानी देखो ये अद्भुत सुंदर जो क्रिएशन है, सृष्टि है, उसका सृष्टि करता ये सुंदरता सृष्टि जो है उसको सृष्टि करने वाला रावण ने देखो कितना अद्भुत है। जब कृष्ण का दर्शन होता है ऐसा लगता है कि बस कृष्ण को स्पर्श करें, जैसे कृष्ण का सुंदर मधुर का जो ध्वनि है उसको श्रवण करने मात्र से ऐसा लगता है कृष्ण स्पर्श हो। जैसे मान लो किसी को देखोगे उसकी सुंदरता को आप आस्वादन करोगे, आप बहुत अच्छा सुंदर करोगे, लेकिन देखने मात्र से स्पर्श करने की जो भाव है वो कैसे उत्पन्न होगा? वो केवल कृष्ण को देख के उत्पन्न होता है। इसलिए कहते हमें कि ये जो उद्वेग जो है कृष्ण को प्राप्त करने का उद्वेग उत्पन्न होगा। अचानक वो उसका स्वाभाविक तरीके से दैन्य भाव में वो क्या कहते हैं, विरोधी अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः, अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः। अक्षण्वतां का क्या है? अक्षों का, आंखों का फल एक ही कृष्ण को दर्शन करना। अगर कृष्ण का दर्शन नहीं होता क्या फायदे सांसों का? सत्यं पशुं अनन्वेषतयोर वयस्वी, खास करके कृष्ण बलराम जब वेणु बजाते हुए जब गाय चलाने जा रहे थे, जब गोपियां वेणु बजाते हुए जा रहे तो वेणु के श्लोक है पत्रम रजेश सुतयोर, रजेश सुतयोर के पत्र उनका मुख है, उनका स्वरूप है। अन्वेणुष्टां जीवा निपीतं अनुकृत कटाक्षमोक्षम। इससे बढ़कर कोई दृश्य है इस संसार में कृष्ण दर्शन करने से। जिसने आत्म प्राप्त किया वो कृष्ण को अगर दर्शन नहीं किया तो उनका पूरी मुक्तव्य बनता है। भवतु मातव चलतम अशृण्वतो, और एक ग्रंथ है, ये सब श्लोकों को कोट कर रहे हैं विश्वास के गोस्वामी अपने व्याख्यान में, श्लोक व्याख्यान में। कौन सा ग्रंथ है? दान के लिए नाम ग्रंथ है। इसके अंदर देखो, तुमने कृष्ण का दर्शन किया ना,
ये कृष्ण का दर्शन किस प्रकार का देखो, अगर कृष्ण का दर्शन नहीं किया, ये मेरे प्रिय सखी सुनो, अगर कृष्ण के जो कथा है, उनकी लीलाएं अगर श्रवण नहीं किया, इससे अच्छा मैं बैरी हो जाऊं। अगर कृष्ण का दर्शन नहीं किया, उससे अच्छा है कि गांधी हो जाए, क्या फायदा। तीव्र विरह से उत्पन्न होती है। देखिए श्लोक का विशेषता क्या है, साधक के रूप में पता है कृष्ण का दर्शन नहीं किया बेहतर रंधा हो जाए, लेकिन जब राधारानी श्लोक उच्चारण करती है तीव्र विरह हम चैतन्य चेतावनी के श्लोक को देखेंगे, जहाँ चैतन्य चैतन्य चेतावनी लीला का 28 श्लोक है। श्री कृष्ण रूपादिनिमेषमे निषेवनं विना व्यर्थानि मे अंगे किलाक्लेन्द्रियानम् आषाण सुखेन्द्रिय आर्यकाम्यहो विभ्रामिवातानि गतं हतप्रभा। हे मेरे सखी सुनो, जब तक कृष्ण के कृष्ण रूपादि करते रूप के गुणों की लीलाएं निषेवनम बिना उनके सिवा के बिना, गुरु का दर्शन के बिना, कथाओं श्रवण के बिना, लीला का दर्शन के बिना, गुणों को आस्वादन के बिना, व्यर्थानि मे अखिल इंद्रियाणि, सारे इंद्रियां जो है व्यर्थ है। आषाण सुखे धनभाग्य काम्यो, आषाण सुख इंद्रिया जो है वो व्यर्थ है। ये कैसे है, आषाण जैसे, या सुख और लकड़ी ऐसा निर्लज्ज हो के कब तक मैं नहीं कहूंगा। ये बात का आगे क्या लावण्यामृत जन्मस्थान, लावण्य का अमृत का जन्मस्थान है कृष्ण। वंशीगानाम धाम, वंशीगान का धाम है। ये ना देखे ना छांडे ना चांदवदने, जो इस वदन को दर्शन नहीं किया, चांदवदन को जो दर्शन नहीं किया, से नयन किबा का क्या कार्य वस्तु साफ नामों का अद्भुतारा व्रजा ना नयन रहे की कारण